जय हिंद। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं एडमिशन को लेकर। और न्यू सत्र के न्यू ये फॉर्म फिर से निकाले हैं विश्वविद्यालय ने, क्योंकि कुछ विभागों में अभी बहुत सी सीटें खाली रह गई हैं CUET के एडमिशन के बावजूद भी। तो उन्हीं सीटों को फिलअप करने के लिए ये फॉर्म फिर से निकाले गए हैं। और एक और बात कि विदाउट किसी एनी एंट्रेंस के आपको इस विश्वविद्यालय के इन कोर्सेज में एडमिशन अभी भी मिल सकता है। और ये UG पाठ्यक्रम के कुछ सब्जेक्ट हैं और PG पाठ्यक्रम के भी कुछ सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे PhD की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आया है पिछले 1 से 2 दिनों में। तो पहले हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अभी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, और डेट्स वगैरह क्या हैं और एडमिशन का प्रोसेस वगैरह क्या कुछ है। पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्नातक की, यानी कि ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की। ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में आप अभी एडमिशन ले सकते हैं जो वर्धा विश्वविद्यालय का ही एक केंद्र है प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं। वहाँ पर आप हिंदी भाषा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रयागराज के ही ये अंधर केंद्र पर ही अनुवाद और नाट्य कला शास्त्र में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रयागराज के ही केंद्र में जनसंचार में भी एडमिशन ले सकते हैं और समाज कार्य में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान में भी एडमिशन ले सकते हैं इलाहाबाद केंद्र में। और साथ ही उसी प्रयागराज केंद्र पर आप समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, प्रबंध, कंप्यूटर अनुप्रयोग और फिल्म अध्ययन में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्नातक के स्तर पर। इसी के साथ साथ स्त्री अध्ययन में अप्लाई कर सकते हैं। और एक केंद्र अमरावती में भी 2 क्षेत्रीय केंद्र हैं अमरावती में वर्धा विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत आप मराठी साहित्य में और मराठी भाषा वाले विषय में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वर्धा विश्वविद्यालय का जो मुख्य केंद्र है वहाँ पर आप किन किन पाठ्यक्रमों के लिए अप्लाई कर सकते हैं BA में, उनके नाम हैं भाषा विज्ञान, भाषा प्रौद्योगिकी, फ्रांसीसी लैंग्वेज, स्पेनिश, जैपनीज, चाइनीज़, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और तुलनात्मक साहित्य। इसके अलावा आप वर्धा केंद्र के नाट्य कला शास्त्र और अनुवाद अध्ययन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ BA इन डायस्पोरा स्टडीज़, यानी कि प्रवासी साहित्य जिसको बोलते हैं, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, गांधी एवं शांति अध्ययन, गांधी एंड पीस स्टडीज़, दलित एवं जनजातीय अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, हिंदू अध्ययन, जैन अध्ययन और जनसंचार यानी कि कम्युनिकेशन, इन विषयों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्नातक में ही आप अभी समाज कार्य में मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और इसके साथ साथ में ये विषय हैं, इतने सारे विषयों में अप्लाई कर सकते हैं। PG के स्तर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय में और इसके अन्य केंद्रों पर भी। पहले हम केंद्रों की बात कर लेते हैं। जो कलकत्ता केंद्र है, कलकत्ता केंद्र पर आप PG इन हिंदी साहित्य, प्रयागराज केंद्र में हिंदी भाषा, वर्धा के मुख्य केंद्र पर तुलनात्मक साहित्य और भाषा विज्ञान, और कलकत्ता केंद्र पर ये दोनों विषय भी मौजूद हैं, भाषा विज्ञान और तुलनात्मक साहित्य। साथ साथ अनुवाद अध्ययन, ये विषय वर्धा, कलकत्ता और प्रयागराज तीनों ही केंद्र पर उपलब्ध है। और फिल्म अध्ययन और नाट्य कला शास्त्र वर्धा और प्रयागराज दोनों जगह उपलब्ध है। अमरावती का जो क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पर मराठी और संस्कृत भाषा में MA ये कर सकते हैं। वर्धा का मुख्य केंद्र और प्रयागराज में कुछ विषय और भी हैं, जैसे कि गांधी एवं शांति अध्ययन, दलित एवं जनजातीय अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, दर्शन शास्त्र, समाज कार्य और जनसंचार। इसके अलावा वर्धा के ही मुख्य केंद्र पर आप मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संगीत अध्ययन विषय में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रयागराज केंद्र पर ही आप व्यवसाय प्रबंधन और कंप्यूटर अनुप्रयुक्त और स्त्री अध्ययन यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वुमेन स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों में आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं 15 सितंबर 2023 तक।
किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पोर्टल पर आपको जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उस पर जाइएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करिएगा, छोटा सा फॉर्म होगा, उसको भर दीजिएगा। भरने के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे उसको अपलोड कर दीजिएगा और फिर आपको ऑनलाइन माध्यम से ही वेरिफिकेशन का एक मेल या मैसेज आएगा 1 से 2 दिनों में। उस प्रक्रिया को पूरा करिएगा और जब आपका एडमिशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से कहा जाएगा। SC ST बच्चों के लिए फ़ीस बेहद कम होती है और साथ ही साथ में SC ST बच्चों को छात्रावास के लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है इस विश्वविद्यालय में, UG PG और रिसर्च के लेवल पे। और बाकी अन्य बच्चों को भी फ़ीस बहुत कम है, 150 से 200 या 250 रुपये पर मंथ का फ़ीस आपको देना होता है, जो लास्ट ईयर के 21 के समय तक था, क्योंकि 21 तक हम इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे, तो कह सकते हैं उसके बाद अगर कुछ बड़ी हो फीस तो ज़्यादा नहीं फीस बड़ी होगी, उम्मीद करते हैं। तो ये इसकी प्रक्रिया है और हमने पहले ही बताया कि किसी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया आपको नहीं देनी है। जितने भी SC ST और PH कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये देने होंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, और अदर कैटेगरी के बच्चों को, जनरल को, OBC को, OBC नॉन क्रीमी लेयर को, EWS को 300 रुपये की नामांकन फ़ीस देनी होगी, चाहे आप UG के लिए अप्लाई करें या PG के लिए अप्लाई करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 95% बच्चों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर दी जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये थी UG और PG के एडमिशन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 15 सितंबर तक अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसमें ये भी कह दिया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने CUET की परीक्षा नहीं दी थी वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो बच्चे CUET की परीक्षा दिए थे, नंबर कम आए थे, फेल हो गए या क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो बच्चे भी पुनः इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा स्पष्टीकरण के लिए आप जिस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष से फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी पहले कंफर्मेशन ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो आपकी एडमिशन प्रक्रिया लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और फिर आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट, स्नातक में अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की सर्टिफिकेट, और अगर प्रास्नातक में अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातक का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट और PH कैटेगरी में उसका सर्टिफिकेट, ये सब आपको चाहिए होंगे। काउंसलिंग जब आपको की होगी ऑफलाइन माध्यम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सूचना के दूसरे भाग पे, PhD एडमिशन को लेकर। PhD एडमिशन 22 और 23, ये जो UG और PG का एडमिशन है ये 23 और 24 का सत्र है, लेकिन PhD का सत्र अभी लगभग 1 से 1.5 साल लेट चल रहा है। तो पिछले सत्र के ही फॉर्म की हम बात करेंगे। 22 और 23 के सत्र का फॉर्म निकाला गया था, जिसके अनुसार जो अगस्त के महीने में होनी थी प्रवेश परीक्षा, 3, 4 और 5 अगस्त के आसपास प्रवेश परीक्षा होनी थी, जिसको 30 या 31 जुलाई के आसपास स्थगित या कहें कि आगे बढ़ा दिया गया डेट को, इसको सितंबर में कर दिया गया था। लेकिन 3 और 4, 5 सितंबर को जो होनी थी प्रवेश परीक्षा, उसको फिर से स्थगित कर दिया गया और डेट को आगे बढ़ा दिया गया 31 अगस्त के नोटिफिकेशन के अनुसार। और 31 अगस्त के नोटिफिकेशन के अनुसार नई एग्ज़ाम की डेट है 3, 4 और 5 अक्टूबर 2023, यानी कि लगभग 3 महीने, 3 नोटिफिकेशन आए हैं, 3 बार को डेट स्थगित किया गया है, 3 महीने आगे बढ़ गई। यानी कि जो परीक्षाएं अगस्त के महीने में हो जानी थी वो परीक्षाएं अब अक्टूबर के महीने में 2, 3, 4 और 5 अक्टूबर को डाल दी गई है। लेकिन होगी नहीं होगी कोई संभावनाएं नहीं है। पुराने क्वेश्चन पेपर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है नहीं, MCQ माध्यम से कुछ प्रवेश परीक्षा में सवाल जवाब पूछे जाएंगे, मैथोलॉजी होगी, सब्जेक्ट का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी विश्वविद्यालय है तो हिंदी माध्यम से और हिंदी माध्यम के हिंदी शब्दकोशों का अच्छे से अध्ययन करके इस प्रवेश परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी ही क्लिष्ट और वस्तुनिष्ठ हिंदी के शब्दों का प्रयोग मिलेगा इसके पूछे गए सवालों के वाक्यों में। इसका ध्यान रखिएगा बेहद संजीदगी के साथ में। और जब प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड और शेड्यूल आएगा सब्जेक्ट वाइज, तो आपको वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। और आपने वीडियो को देखा, अपना प्यार दिया, सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्नातक परास्नातक में जल्दी अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को सभी को बताइए। हिंदी माध्यम का विश्वविद्यालय है, अधिकांश विषयों की पढ़ाई लिखाई हिंदी माध्यम में होती है, लैंग्वेज विषयों को छोड़कर। और
पीएचडी में एक नियम मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों की अप्लाई करते वक्त उम्र 35 साल से एक दिन भी ज़्यादा है, उनको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी यूजीसी के द्वारा। ये इस विश्वविद्यालय का विशेष और विचित्र नियम है, प्रोस्पेक्टर में दर्ज है, मौजूद है। ये थी सूचना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 23 और 24 के सत्र के न्यू एडमिशन यूजी और पीजी को लेकर, और 22-23 के पीएचडी के एडमिशन के होने वाली प्रवेश परीक्षा को पूर्व सूचनाओं को लेकर। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।